एक फेक जॉब ऑफर और पूरा परिवार कर्जे में डूब गया। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप किसी भी जॉब ऑफर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि जिस सपने ने एक लड़के को खुशियों से भर दिया था, उसी सपने ने कुछ ही दिनों में उसके परिवार की जिंदगी बदल दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये कहानी है 23 साल के रोहित की, एक साधारण मिडिल क्लास परिवार का लड़का। पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले 8 महीनों से नौकरी ढूंढ रहा था। हर सुबह नई उम्मीद के साथ इंटरव्यू देने जाता था और हर शाम निराश होकर घर लौट आता। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ सिलाई करके घर चलाने में उनका हाथ बटाती थी। रोहित हर रात एक ही बात सोचता था, काश इस बार नौकरी मिल जाए ताकि पापा को और मेहनत न करनी पड़े। एक दिन उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। सामने वाले ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रिज्यूम हमारी कंपनी में सिलेक्ट हो गया है। रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस कंपनी में कभी आवेदन भी नहीं किया था। फिर भी उसने सोचा शायद किसी जॉब पोर्टल से रिज्यूम मिला होगा। सामने वाले ने इतनी प्रोफेशनल भाषा में बात की कि उसे ज़रा भी शक नहीं हुआ। दोस्तों ये बात गौर करने जैसी है। उसे जरा भी शक नहीं हुआ। अगले ही मिनट उसके ईमेल पर एक अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया। उसमें बड़ी कंपनी का लोगो, एचआर की सिग्नेचर और ज्वाइनिंग डेट तक लिखी हुई थी। रोहित ने वो लेटर सबसे पहले अपने पिता को दिखाया। कई महीनों बाद पहली बार उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी। माँ ने भगवान के सामने दिया जलाया और कहा, मेरे बेटे की मेहनत रंग लाई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। अगले दिन एचआर का फिर कॉल आया। उसने कहा, ज्वाइनिंग से पहले सिक्योरिटी वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए 2500 जमा करने होंगे। ज्वाइनिंग के पहले दिन ये पैसा वापस कर दिए जाएंगे। रोहित ने बिना ज़्यादा सोचे पैसे भेज दिए। 2 घंटे बाद फिर कॉल आया। इस बार कहा गया इंश्योरेंस प्रोसेस बाकी है, उसके लिए 8000 और जमा होंगे और 8000 जमा करने होंगे। रोहित थोड़ा घबराया, लेकिन सामने वाले ने कहा, सर आपकी सैलरी 58,000 है। इतनी छोटी फॉर्मेलिटी की वजह से मौका मत खोइए। रोहित ने अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर वो भी भेज दिए। अगले दिन फिर एक नया बहाना बनाया गया। कभी लैपटॉप सिक्योरिटी डिपॉजिट, कभी आईडी कार्ड वेरिफिकेशन, कभी ट्रेनिंग चार्जेस। हर बार यही कहा जाता, ये आखिरी पेमेंट है। रोहित इस बार विश्वास करता गया। 5 दिनों के अंदर उसने और उसके परिवार ने मिलकर लगभग 1,20,000 भेज दिए। उसके पिता ने तो दुकान के लिए रखे पैसे भी निकाल लिए। माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक बार नौकरी लग गई तो सब वापस आ जाएगा। आखिर वो दिन भी आ गया जब ज्वाइनिंग होनी थी। रोहित सुबह नए कपड़े पहनकर हाथ में फाइल लेकर दिए गए एड्रेस पर पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई कंपनी थी ही नहीं। उस बिल्डिंग के चौकीदार ने कहा, बेटा पिछले 1 महीने में तुम जैसे बहुत लोग यहाँ आ चुके हैं, यहाँ कभी कोई ऐसी कंपनी थी ही नहीं। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत उस एचआर को कॉल किया। नंबर बंद था। ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। वेबसाइट भी गायब हो चुकी थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ पैसे नहीं खोए, उसने अपने माँ बाप का भरोसा भी तोड़ दिया। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। पिता ने दरवाज़ा खोला और बिना कुछ पूछे उसके चेहरे को देखकर सब समझ गए। उस दिन घर में किसी ने खाना नहीं खाया, किसी ने किसी का दोष नहीं दिया, लेकिन पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। अगले दिन रोहित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन गया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे फेक जॉब स्कैम्स हर दिन हजारों लोगों के साथ होते रहते हैं। अपराधी लोगों को सबसे बड़ी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। बेरोजगारी, जब इंसान लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहा होता है तो उसे हर अच्छी खबर सच लगने लगती है। दोस्तों याद रखिए, कोई भी असली कंपनी नौकरी देने से पहले प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट या ज्वाइनिंग चार्ज नहीं मांगती। अगर कोई कंपनी इंटरव्यू से पहले पैसे मांग रही है तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है।
हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी चेक कीजिए। उसके ऑफिशियल ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कीजिए। किसी भी ऑफर लेटर पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आजकल नकली ऑफर लेटर असली से भी ज़्यादा असली दिखते हैं। अगर आपके घर में कोई भी नौकरी कर ढूंढ रहा है तो उसे ये कहानी ज़रूर सुनाइए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी सावधानी किसी परिवार को पूरी जमा पूंजी बचा ले। याद रखिए याद रखिए, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपनों की जल्दी में अपनी समझ खो देना बहुत बड़ी गलती है। अगर आज की इस कहानी से एक भी इंसान फेक जॉब स्कैम्स का शिकार होने से बच गया तो समझिए इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया। लेकिन